तारीख थी 14 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक ऐसी वारदात की खबर आती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। एक महिला की लाश अपने ही घर में मिलती है जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। मरने वाली महिला दिव्या मिश्रा एक जाने माने टीवी एंकर की पत्नी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही जांच शुरू होती है। जांच के बाद जब पुलिस वाले इस मामले का खुलासा करते हैं तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ये मामला था धोखे और विश्वासघात गोल्ड ब्लेडेड मर्डर का। तो आखिर दिव्या मिश्रा की हत्या किसने की थी, हत्या का कारण क्या था और इस वारदात के पीछे किसका हाथ था, चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक जगह है कटरा बाल सिंह कॉलोनी। यहीं पर एक मकान में दिल्ली में काम करने वाले टीवी एंकर अजितेश मिश्रा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दिव्या मिश्रा। शाम का समय था, तभी दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा कुछ काम से अपने बहू से मिलने आते हैं। दरवाजे पर वो कई बार आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं और फिर दरवाजा तुरंत खुल जाता है। जैसे ही प्रमोद मिश्रा घर के अंदर दाखिल होते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के हॉल में उनकी बहू दिव्या मिश्रा खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। प्रमोद मिश्रा अपनी बहू को लगातार उठाने की कोशिश करते हैं मगर दिव्या कोई रिस्पांस नहीं देती हैं। फिर प्रमोद मिश्रा मदद के लिए आवाज लगाते हैं जिसे सुनकर आसपास के भी कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्थिति को देखते हुए लगभग कंफर्म हो जाता है कि दिव्या मिश्रा की जान जा चुकी है। अब तत्काल ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि दिव्या की मौत सर पर किसी भारी चीज के वार से हुई है। इसके अलावा घर के बाकी सामान भी इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। देखने से लग रहा था कि जैसे घर के अंदर लूटपाट की गई है। जांच में कोई कसर न रह जाए इसलिए तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए तुरंत बुलाया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उधर दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के ही अस्पताल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा होता है कि दिव्या के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था मगर हमला किस चीज से किया गया था वो वेपन घर के अंदर कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा घर के अंदर कोई ऐसी वस्तु गायब नहीं हुई है जिसे पक्के तौर पर कहा जा सके वास्तव में ये हत्या लूटपाट के दौरान की गई है। आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की जाती है। इस पूछताछ के दौरान कुछ लोग बताते हैं कि एक नौजवान को उन्होंने घर के अंदर जाते हुए देखा था। लोगों द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस अखिल कुमार सिंह नाम के एक युवक को अपने हिरासत में लेती है। अखिल कुमार सिंह दिव्या के ही अपने जान पहचान वालों में से एक था। इसके अलावा अखिल की दोस्ती दिव्या के पति अजितेश मिश्रा से भी थी। अखिल और अजितेश एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। जब अखिल से पूछताछ शुरू होती है तो बताता है कि जब वो दिव्या से मिलने आया था तो दिव्या बिल्कुल ठीक थी। इन दोनों में बस यूं ही बातचीत हुई और फिर वो चला गया था। पुलिस जब अखिल से पूछताछ जारी रखती है तो थोड़ी देर के बाद ही अखिल अपना बयान बदलना शुरू कर देता है। बयान बदलने की वजह से पुलिस वालों को शक होने लगता है कि शायद अखिल को कुछ ऐसा मालूम है जिसे वो छिपा रहा है। अखिल के बदलते बयानों के बीच पुलिस वालों के सवाल और ज्यादा तीखे होने शुरू हो जाते हैं जिसमें अखिल उलझता चला जाता है। आखिरकार एक समय बाद एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछताछ में अखिल खुलासा करता है कि दिव्या की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही ली है और ऐसा करने के लिए
उसे किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या के पति ने ही कहा था। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव को जानने की कोशिश करते हैं तो अखिल एक हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। खुलासों के मुताबिक दिव्या मिश्रा और अजितेश मिश्रा की शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो इन दोनों की जिंदगी अच्छे से कटती है, मगर एक समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है। खटास आने की वजह थी कि पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी से अजितेश मिश्रा कटा रह रहा था। अजितेश पत्नी को इग्नोर भी करने लगा था। अजितेश के स्वभाव में बदलाव आने की वजह से दिव्या परेशान हो जाती है और वो इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि आजकल अजितेश की नज़दीकी उसके ऑफिस में ही काम करने वाली भावना आर्या नाम की एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा बढ़ गई है। आगे चलकर पता चलता है कि भावना आर्या और अजितेश रिलेशनशिप में हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था। जैसे ये बात उसकी पत्नी दिव्या को पता चलता है, दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ होने लगती हैं। यहाँ तक कि दिव्या एक दिन अपने पति के मोबाइल से भावना का नंबर हासिल कर लेती हैं और फिर फोन पर इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। दिव्या भावना से बात करते हुए उसे अजितेश से दूर रहने को कहती हैं। भावना अजितेश से दूर होने के बजाय दिव्या की शिकायत अजितेश से करने लगती हैं। इस पर अजितेश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उल्टा अपनी पत्नी के साथ ही काफ़ी गलत व्यवहार करता है। बीतते समय के साथ इन दोनों का झगड़ा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस पूछताछ में हुए खुलासों के मुताबिक ऐसे ही बढ़ते तनाव के कारण भावना और अजितेश मिलकर दिव्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। पहले तो अजितेश और भावना किसी अपराधी से हत्या करवाने का प्लान बनाते हैं, मगर इन दोनों को डर सताने लगता है कि अगर इन दोनों ने ऐसा किया तो पुलिस के पकड़ में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ये दोनों सोचते हैं कि ये काम किसी भरोसे वालों से करवाया जाए। फिर ये लोग इस काम के लिए साथ में ही ऑफिस में काम करने वाले अखिल कुमार सिंह नाम वाले दोस्त से कांटेक्ट करते हैं। अखिल की दोस्ती अजितेश और भावना से भी थी। ये तीनों आपस में एक ही टीवी चैनल के ऑफिस में काम किया करते थे। इसके अलावा अखिल की काफ़ी पुरानी दोस्ती दिव्या से भी थी। वो अक्सर अजितेश के साथ दिव्या से मिलने उसके घर भी जाया करता था। अजितेश और भावना अखिल से मदद मांगते हैं और थोड़ी नानुकार के बाद अजितेश और भावना की मदद करने के लिए अखिल मान जाता है। फिर प्लान के मुताबिक 14 अक्टूबर 2019 को अखिल इटावा में अपने घर पर रह रही दिव्या के पास जाता है। क्योंकि दिव्या और अखिल की पुरानी जान पहचान थी, इसलिए तुरंत ही दिव्या दरवाज़ा खोल देती हैं। अखिल घर के अंदर दाखिल होता है और फिर दिव्या पहले अखिल को एक गिलास पानी लाकर देती हैं और फिर दोनों बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान दिव्या अखिल से अपने रिश्तों के तनावपूर्ण चल रहे रिश्ते के बारे में बात करती हैं और वो अखिल से अजितेश को समझाने की भी गुजारिश करती हैं। बातचीत के दौरान ही दिव्या अपने कमरे से शादी की एल्बम निकाल कर ले आती हैं और वो एल्बम में रखी तस्वीर अखिल को दिखाने लगती हैं। दिव्या का पूरा ध्यान अखिल को तस्वीर दिखाने में था, जबकि अखिल की निगाहें आसपास कुछ ऐसी चीज तलाश रही थी जिससे प्लान के मुताबिक दिव्या की हत्या की जा सके। इधर उधर देखने पर अखिल को पास में रखा एक गुलदस्ता नजर आता है। मौका मिलते ही अखिल वो गुलदस्ता उठा लेता है और जब दिव्या का पूरा ध्यान एल्बम पर होता है तभी पूरी ताकत से एक जोरदार वार दिव्या के सर पर करता है। अचानक हुए हमले की वजह से दिव्या हड़बड़ा जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अखिल उसकी जान लेने आया है। फिर वो अखिल के साथ हाथापाई करती हैं और बचने की भरपूर कोशिश करती हैं,
मगर अखिल के आगे उसकी एक नहीं चलती है। फिर अखिल तब तक दिव्या के सर पर हमले करना जारी रखता है जब तक कि दिव्या बिल्कुल शांत नहीं पड़ जाती हैं। दिव्या के मरने का यकीन होते ही अखिल घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि इसे लूटपाट का रूप दिया जा सके। फिर वो बड़ी ही सावधानी से अपने से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट कर देता है। फिर बड़े आराम से घर से निकल जाता है। घर से निकलते हुए वो साथ में वो गुलदस्ता भी लेकर जाता है जिससे उसने दिव्या के सर पर हमला किया था। प्लान के कामयाब होने के तुरंत बाद ही अखिल दिव्या की जानकारी अजितेश को दे देता है। इस प्लान में अजितेश के साथ साथ भावना भी पूरी तरीके से शामिल होती हैं, इसलिए जल्द ही उसे भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस बात से अनजान कि बहू के हत्या के पीछे उनके ही बेटे का हाथ है। दिव्या के ससुर यानी अजितेश के पिता प्रमोद मिश्रा खुद ही पुलिस में अज्ञात तत्वों के खिलाफ लूटपाट और हत्या के धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं। मगर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अजितेश ने खुद ही इस पूरी हत्या की साजिश रची थी। पूरे खुलासे के बाद जल्द ही पुलिस वाले अखिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अलावा अजितेश और अजितेश की गर्लफ्रेंड भावना आर्या को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिव्या के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके इसलिए पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होती है। पूरी सुनवाई के बाद अजितेश मिश्रा अखिल को दिव्या की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाली भावना को 14 वर्षों की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल तीनों मुजरिम अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार सिंह और भावना आर्या जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, अदालत ने तो इन तीनों को सजा सुना दी। हम इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। फिर भी अगर आपको मौका मिले तो आप इन तीनों आरोपियों को क्या सजा देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।